बीएमसी में बीजेपी प्लस 53 सीट पर आगे हो गई है और यूबीटी प्लस 32 सीट पर आगे है, कांग्रेस प्लस 10 सीट पर और अन्य के खाते में 6 वार्ड अभी फिलहाल रुझान के मुताबिक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट 1 सीट पर आगे है। बीएमसी के जो रुझान अभी तक सामने है उसके मुताबिक यह तस्वीर दिखाई दे रही है, यानी बीजेपी प्लस 53 सीट पर आगे, बड़ी बढ़त बाकी तमाम दलों से और गठबंधनों से उन्होंने बनाई हुई है। हमारे साथ विपिन बनने में लगातार। विपिन, आप बीजेपी दफ्तर पर ही मौजूद हैं। बीजेपी के लिए एक UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, बड़ी उपलब्धि है ये, देखिए, क्योंकि बीएमसी पर अगर जिस तरह की तस्वीर अभी दिखाई दे रही है, ये कब्जा होता है तो पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी। जहां बीजेपी का कब्जा नहीं हुआ कभी, वहां कब्जा होगा। बिल्कुल मैं इसी पर आ रहा था कि मुंबई महानगर पालिका में आज तक के इतिहास में बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका में रही है, लेकिन दोनों की राहें जुदा होने के बाद अब बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि वो यहां भी बड़े भाई की भूमिका में रहे। लेकिन कॉन्फिडेंट दिख रही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा। वजह क्या है कि आमतौर पर यहां पर नगर पालिका के, जब महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, सेलिब्रेशन का जो इंतजाम होता है, लेकिन बहुत संभल कर सेलिब्रेशन के इंतजाम किए गए हैं। एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और यह इलाका आमतौर पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, पूरे झंडे बैनर पोस्टर से पाट दिया जाता है, लेकिन आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देगा। दूसरी बड़ी बात, कोई बड़ा नेता अभी तक पार्टी ऑफिस नहीं आया है। तैयारियां की जा रही है, लेकिन संभल कर जैसे निश्चित तौर पर अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ा मौका। ट्रिपल इंजन की सरकार केंद्र में बीजेपी है ही, राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री है और अब बीएमसी पर भी काबिज होंगी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट। देखिए, बीएमसी को लेकर खबर है, उद्धव गुट 25 सीटों पर 25 वार्ड्स में आगे चल रहा है। राज ठाकरे गुट 5 सीटों पर आगे चल रहा है। पुणे में बीजेपी सबसे आगे। जी, हमारे साथ शुभम भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम, जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है उसके मुताबिक तो ऐसा लगता है कि अब बीएमसी की तस्वीर बदल जाएगी और लोगों की उम्मीद भी फिर बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो समीर अभी कह रहे थे, ये ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए, ट्रिपल इंजन सरकार है, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि मुंबई में सिर्फ डबल इंजन, क्योंकि एक अजीत पवार की जो राष्ट्रवादी है वो इनके साथ चुनाव इस वक्त नहीं लड़ी, वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। देखिए, इसमें कांग्रेस भी 10 सीटों पर इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रही है। खासतौर पर धारावी हो, माई हो, ये जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ पर कांग्रेस की सीट अच्छी 2-10 अब तक लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हुई थी महायुति पर, जो मुंबई में डेवलपमेंट हुआ, मुंबई में कोस्टल रोड देखिए, मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, मुंबई में जिस तरह से लोकल ट्रेन की समस्याएं देख ली, मुंबई में जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम, पानी की, आपने हम कई बार देखते हैं जब बरसात होती है तो करोड़ों रुपए का पानी का जो बजट होता है स्वाहा हो जाता है। यही सब मुद्दे हैं, यही सब वजह है कि इस बार परिवर्तन, यानी परिवर्तन जो संसार का नियम होता है, राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए। यही वजह है कि महायुति इस वक्त लीड करते हुए दिखाई दे रही है और 52+। जी शुभम, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस वक्त की जो तस्वीर है उसके मुताबिक कल्याण में भी बीजेपी सबसे आगे है। तो कल्याण की भी तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां बीजेपी आगे, कल्याण में बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। आप लगातार ऊपर टैली में भी देख रहे हैं, बीएमसी चुनाव में जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, बीजेपी प्लस 61 सीटों पर आगे, यूबीटी प्लस 37 सीटों पर आगे। जरा फासला देखिए, फासला कितना बढ़ता नजर आ रहा है। यशवंत देशमुख हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत जी, किस तरह से आप इसे देखेंगे, क्योंकि लगातार यूबीटी गुट की तरफ से यही कहा जा रहा था कि अब दोनों भाई साथ आ गए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक दूसरे के साथ आ गए हैं। इसका बड़ा असर पड़ेगा खास करके मराठी वोट बैंक में। क्या वजह है कि मराठी वोट बैंक दोनों भाइयों के लिए इंटैक्ट नजर नहीं आ रहा है? नहीं, सवाल ये नहीं समीर कि वो इंटैक्ट है कि नहीं, सवाल ये है कि क्या उसका इंटैक्ट रहना पर्याप्त है। हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई है। मुझे लगता है कि जो अपने कोर वोट को बचाने या उसको इंटैक्ट रखने के चक्कर में जिस तरह से उन्होंने नॉन मराठी वोटर्स को गालियां देनी शुरू की, उनको काउंटर पोलराइज किया, वो शायद थोड़ा सा इस बात को भूल गए हैं कि मुंबई की डेमोग्राफी अब वो डेमोग्राफी नहीं है जो कि आज से 50 साल पहले हुआ करती थी। अभी भी वो देखिए, आपने बहुत सही समय पे इंटरसेक्शन ये लिया है, क्योंकि 115 की आपकी लीड स्क्रीन पे दिख रही है, मतलब लगभग हाफवे मार्क हम पहुंच गए हैं। अब अगर आप मोटे तौर पर केवल आंकड़े के हिसाब से देखना चाहें और इसको डबल कर दें मोटे तौर पर, कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहते हैं तो आप बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 120 के आसपास और ठाकरे साहब और एमएनएस गठबंधन को, दोनों ठाकरे बंधुओं को
35 दूना 70 मान लीजिए, 70 से 80 के बीच में ये, और 115 बिल्कुल। और कहा यह जा सकता है कि रुझानों में बहुमत का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया गया है। अगर आप देखें रुझान अभी जो रुझान आए, मतलब 115 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, 114 जो है वो बहुमत का आंकड़ा होता है, तो थोड़ा सा इंतजार और करना है यशवंत जी। जी बिल्कुल। तो इसलिए आप अगर इसको देखें भी कि ये रुझान कंटिन्यू भी रहते समीर, तो भी एक बात बहुत क्लियर है कि केवल और केवल मराठी वोट से मुंबई को अब जीता नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ जानी चाहिए।